रीडिंग टॉपिक में क्या होता है, बच्चा आपकी बात सुनता है, आप उस पर बेस्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछो ना तो बच्चा रिकॉल कर लेता है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि उस माइंड में उस वक्त वही कॉन्सेप्ट घूम रहा होता है। तो बच्चा को पता होता है कि अगर मैम सर्कुलेशन पढ़ा रही है ना तो ये क्वेश्चन सर्कुलेशन का ही होगा जी। यस यस। और वहाँ पे बच्चा इजीली क्या करता है, ग्रास्प कर लेता है, कॉन्सेप्ट को कर लेता है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन और ब्लैंक पेज के अलावा कुछ होता नहीं है। कभी कभी होता है ना कि चलो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें और फिजिक्स की बुक भी रखी होती है ना तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि जब उसी बच्चे को मम्मी का उंगली छोड़ करके अगर अंधेरे क्रॉस करना हो तब असली डर पता चलता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और हमें पता है कि A Square प्रोवाइड्स अस विद BPT, JPT एंड NPT। नमस्कार सर, आज हम इसके लिए ये पॉडकास्ट सीरीज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सो उन कन्फ्यूजन्स को हमें क्लियर करना है। सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और इतने सालों की बात अगर हम करें तो बच्चा जब क्लास में बैठता है तो उसको बराबर कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, उसको होमवर्क दो, उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई दफ़ा वो PYQs इतने पूरे सॉल्व करके रखा रहता है फुल कॉन्फिडेंस से, बट जब सेम बच्चा आके एग्ज़ाम में बैठता है और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है सर। तो क्या कंसेप्ट है, क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी जो समय है वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सर। मैम यही एक माइंड गेम है। मैं आपको कॉमन सा एक एग्जांपल से बोलता हूँ ना कि जब क्लासरूम में आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे होते हैं, रीडिंग टॉपिक में क्या होता है, बच्चा आपकी बात सुनता है, आप उस पर बेस्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछो ना तो बच्चा रिकॉल कर लेता है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उस माइंड में उस वक्त वही कॉन्सेप्ट घूम रहा होता है। बिल्कुल। आप उसके होमवर्क दे दो, बच्चा जब उसके DPP या एक्सरसाइज सॉल्व करता है ना तो बच्चा को पता होता है कि अगर मैम सर्कुलेशन पढ़ा रही है ना तो ये क्वेश्चन सर्कुलेशन का ही होगा जी। यस यस। और वहाँ पे बच्चा इजीली क्या करता है, ग्रास्प कर लेता है, कॉन्सेप्ट को कर लेता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, बच्चा जब असाइनमेंट कर रहा होता है या DPP सॉल्व करता है ना घर पे तो उसके पास उसके नोटबुक खुले होते हैं जहाँ बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसके पास उसके रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर होता है और एक ब्लैंक शीट होता है जिसको रफ पेज बोलते हैं। अब वहाँ पे कोई इमेजिनेशन ही उसको क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ रिकॉल ही नहीं हो रही है, क्लिक ही नहीं हो रही है। क्लासरूम में ये चीज़ क्लिक हो जाती है क्योंकि टीचर वही बात करता है, बोर्ड पे कुछ पार्ट लिखा दिख जाता है। जब हम बच्चे होम घर पे करते हैं तो उसको नोटबुक से कुछ रेफरेंस मिल जाता है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन और ब्लैंक पेज के अलावा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। और किसी भी बच्चों को आप देखिए तो उसकी प्रैक्टिस कभी ब्लैंक पेज और क्वेश्चन के साथ होती ही नहीं है। हमेशा बुक रहेगी, रेफरेंस। उनके टेबल पे देखो ना, उनके 10 रिसोर्स होंगे। जी। कभी कभी होता है ना कि चलो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें और फिजिक्स की बुक भी रखी होती है ना तो एक कॉन्फिडेंस होता है। कभी किसी छोटे बच्चों को देखिए कि अगर उसको अंधेरे में डर लगता है और मम्मी का उंगली पकड़ के अगर वो अंधेरे में क्रॉस करता है तो उसे डर खत्म नहीं होगा कि मम्मी है, मम्मी हो है। जाएगा। ये बिलीव है कि अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम फॉर्मूला देख सकते हैं। ये बच्चों के माइंड में साइकोलॉजिकल है। एक एग्जाम में क्या होता है कि जब उसी बच्चों को मम्मी का उंगली छोड़ करके अगर अंधेरे क्रॉस करना हो तब असली डर पता चलता है। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप हमेशा ब्लैंक पेज ब्लैंक कॉपी के साथ करें और बिना रिसोर्स के सॉल्व करें, तब एक्चुअली आप देख पाओगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डर का सामना करना इम्पॉर्टेंट है और डर का सामना करने के लिए एग्जैक्टली जैसा सिनेरियो रहता है एक एग्जाम हॉल में वैसा आपको प्रयत्न करना है कि आप बैठे और ऐसे एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन सॉल्व मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए आप बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं अटक हुआ, ओके ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का नोटबुक खोल लिया, क्वेश्चन है गूगल कर लिया, चलो फॉर्मूला देखे लगा दिया। अब हमेशा उसकी एक हैबिट होते जा रही है कि जब भी उसको क्वेश्चन मिलेगा ना तो वो बच्चा रेफरेंस यूज करता है। एग्जामिनेशन में कोई रेफरेंस ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। और किसी चीज की आप हैबिट कर लेते हो तो बाद में माइंड चौक हो जाता है, माइंड काम नहीं करता है। और अभी समय है कि अब हम ये कर सकते हैं। इस हैबिट को छोड़े, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें और कभी भी आप जब भी प्रैक्टिस करिए किसी भी टीचर का आप असाइनमेंट सॉल्व करें, आप टाइमिंग के साथ करें और देखिए कि उस 30 क्वेश्चन में आप कितना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। 2 घंटा लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए 2 घंटा लग रहा है। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन किए फिर बात किए फिर ऐसा नहीं। एक रूटीन में सिस्टमैटिक करें, डेफिनेटली आप अच्छा मुझे ऐसा लगता है सर उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और हमें पता है कि A Square प्रोवाइड्स अस विद BPT, JPT एंड NPT। सर BPT मतलब बोर्ड पैटर्न टेस्ट, जहाँ पे अलग अलग टाइप के बोर्ड्स के हिसाब से PYQ और उसी पैटर्न में बच्चे को एक सब्जेक्टिव नॉलेज की तैयारी करवाते हैं। JPT में JEE पैटर्न टेस्ट जिसमें पूरा JEE का जैसा पैटर्न रहता है, सेम टाइप का सिनेरियो हम क्लास में क्रिएट करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, एंड सेम गोज विद NPT दैट इज़ फॉर नीट पैटर्न टेस्ट।
अगर आज के कंटेंट के हिसाब से आपको भी कहीं ना कहीं फील हुआ है कि आपके पास एक बेहतर तरीका है या फिर आप कैसे प्रेशर को बैलेंस करते हैं या मैनेज करते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपका ओपिनियन, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर कोई एडिशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हम एक साथ एक फैमिली एज एन A स्क्वायर के साथ जुड़ सकते हैं।